वेलकम टू लेट्स एजुकेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं अकाउंट्स की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था। सेकंड क्लास में हम थोड़ा कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक कंप्यूटर आपका होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम जो थर्ड क्लास होंगी उसमें फिर एक हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। तो ऐसे हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करते रहेंगे और एक क्लास में हम थोड़ा बहुत बेसिक भी करते रहेंगे। ठीक है, जितनी क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करें, लेकिन हमारे पास क्योंकि बिजी शेड्यूल है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है। प्राइवेट हमारी जो पेड क्लास है वो चल रही है काफ़ी अच्छी, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और साथ में हमारे जो एमसीक्यूज़ की बुक है वो भी अंडर प्रिपरेशन हमारी चल रही है, जिसकी वजह से हम जो है ये कंप्यूटर की क्लास जो है एक पूरी तरीके से नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो हम जितनी भी कोशिश करेंगे, जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड कर सके हैं। आरटीआई का रिप्लाई हमने डाली हुई है कि नया सिलेबस आएगा या ओल्ड सिलेबस आएगा। अभी तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। 4 अक्टूबर तक आरटीआई का रिप्लाई जो है 4 या 5 अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, आईडी टूल एंड नेटवर्क, यहाँ से ये हम स्टार्ट करेंगे बेसिक में। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की जनरेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको पता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज्ड होता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। वो डाटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर उसका एक आउटपुट है, वो एज अ इंफॉर्मेशन बना के देता है। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से आया, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेटिंग कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जो मैथ के प्लस माइनस थे स्टार्टिंग में, इसीलिए कंप्यूटर बनाया गया था। जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो करने के लिए ही यहाँ पे कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, और आपको बता दूं कंप्यूटर जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे जो जिन्होंने कुछ एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया था कैलकुलेशन के लिए। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम, कैलकुलेटर, सभी चीज़ में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। कोई भी जो कंप्यूटिंग डिवाइस जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, एक तरीके से वो जो है वो एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंप्यूटर क्या करता है। देखिए, इनपुट डिवाइस, डाटा, डाटा को वो इनपुट लेता है, डाटा का वो इनपुट लेगा। इनपुट कैसे लेगा? थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट जो वो लेता है थ्रू इनपुट डिवाइस से वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है। सीपीयू, जो इसका सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। वो प्रोसेसिंग जितनी भी होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। और लास्ट में जो आउटपुट है वो आपका आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो आउटपुट यहाँ पे देता है। तो एक तरीके से कंप्यूटर क्या है? एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस डिवाइस है। तो ये एक इसका प्रोसीजर हो जाता है। इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर लास्ट में उसका आउटपुट निकालता है जो आप मॉनिटर पे देखते हो। ठीक है, इसमें जो कंप्यूटर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो यूज़ होती है, जैसे डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। डाटा, डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल। डाटा क्या है? एक डाटा एक तरीके का कलेक्शन होता है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल्स, वर्ड होते हैं। कोई भी चीज़ डाटा हो सकती है। रॉ डाटा, ये कहते हैं ना, रॉ डाटा जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्लास की लिस्ट हो, चाहे वो सैलरी की डिटेल हो। तो किसी भी तरीके के जो जिसमें अल्फ़ाबेट यूज़ हो, डिजिट हो और सिंबल्स हो, वो आपका डाटा होता है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, किस मैनर में करना है। ये सब एक प्रोग्राम बताता है। कंप्यूटर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर जो है एक प्रोग्राम के ऊपर चलता है। जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ये बताते हैं, टेल करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, आइदर इन सिक्वेंटल और नॉन सिक्वेंटल मैथड।
तो ये कलेक्शन ऑफ मैनी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन आता है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो डाटा है उसका जब अगर मतलब कुछ मतलब बन जाता है तो वो इंफॉर्मेशन हो जाती है। जो डाटा है आपका, जो डाटा आपने ऊपर यहाँ पे कलेक्ट किया, वो अगर उसका कुछ इंफॉर्म मतलब निकल जाता है, रॉ डाटा को जब हम कुछ उसका मीनिंगफुल वर्ड या डाटा बना देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स और डाटा आपका इंफॉर्मेशन होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आपकी कमांड होती है जो आप कंप्यूटर के बताते हो व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कमांड होती है जो आप कंप्यूटर को बताते हो क्या करना है। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। जो डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं उसका जो सीक्वेंस होता है वो आपका प्रोसेसिंग होता है। मतलब प्रोसेसिंग क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं, उसका सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। जब वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा होना तो हम बोलेंगे कि प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपका हार्डवेयर आता है और सॉफ्टवेयर आता है। देखिए, हार्डवेयर जो आपको बाहरी हिस्सा होता है एक तरीके से, जितने भी कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट है जो आप देख सकते हो वो आपका हार्डवेयर होता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है आपको पता ही है, जो एक इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, डाटा, इन सब को मिला के एक एप्लीकेशन बनती है जो कि सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आपका हार्डवेयर है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर कॉमन पर्पसेस। ऑर्गेनाइज्ड फॉर किसी एक पर्पस की वजह से जैसे आप मान के चलिए एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो किस लिए है? वो आपका एमएस वर्ड है, वो एक जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, ये जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी के लिए यूज़ होते हैं। तो उनका जो वो पर्पज़ है उस पर्पज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये आप ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे वर्ड है, वर्ड को हम लेटर के फॉर्म में लिखने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे। देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर आता है, फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है? दो टाइप ऑफ कंप्यूटर है, एनालॉग, डिजिटल। सबसे पहले जो कंप्यूटर बने थे वो बने थे आपके एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस चेंज कंटिन्यूसली वेरी डाटा। कंप्यूटर जो डाटा जो है वो बार-बार चेंज होता रहता है। उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए, उनको चेक करने के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर-नीचे होता रहता है। प्रेशर, प्रेशर बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, वोल्टेज, ये सब जो चेक करने के लिए मशीनें होती हैं, उनमें जो डिवाइस है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, जो एक डाटा जो बार-बार चेंज होता है, उसको जो हम अगर देखें तो उसको चेक करने के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बाय न्यूमेरिकल डिजिट देता है। डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल आप यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफ़ोन हो, डेस्कटॉप हो, एटीएम हो या टैबलेट हो, तो ये जितने भी आजकल हम यूज़ करते हैं ये सभी एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंस। अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, देखिए एडवांटेज सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है आप सभी को पता है कि स्पीड, स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है कंप्यूटर की। उसके बाद एक्यूरेसी, एक भरोसा होता है कि कंप्यूटर जो है अगर कैलकुलेशन करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करेगा। दूसरा, हम उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एक बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप फाइल सेव कर सकते हो, ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, आप ईमेल कर सकते हो, ये जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे आप मोबाइल में देखो अलार्म लगा सकते हो, ये सभी ऑटोमेशन के एक तरीके से फंक्शन है। और डिलिजेंस एंड वर्सटाइलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है। 3 आपका मेन फंक्शन यहाँ पे
हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए, अभी तक 5 जनरेशन कंप्यूटर की आई हैं। अभी तक 5 जनरेशन आई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इसको हमने जो कंप्यूटर बना है 5 फेसों में हमने इसको डिवाइड किया है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फेज बेस्ड ऑन मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 5 जनरेशन अभी तक आई है। सबसे पहली जनरेशन आई थी 1940 और 1956 में। 1940 टू 1956 आपकी फर्स्ट जनरेशन थी। इसमें क्या था, इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी हार्डवेयर की, वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड फॉर सीपीयू। इसमें जो हमने कंपोनेंट हार्डवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की थी वो थी आपकी, क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। तो अगर क्वेश्चन आता है वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन से है, तो आंसर है फर्स्ट। और जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर व रिटन इन मशीन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हुई थी, और वहाँ पे 1 और 0 कोडिंग के लिए यूज़ होता है। आपको पता है मशीन लैंग्वेज जो है उसका आप सिर्फ 1 और 0 ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थे यूनिवैक, एनियाक, एडीवीएसी। तो ये जो कंप्यूटर है ये आपको याद रखना है। आपसे एमसीक्यू में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कोई कौन सा कंप्यूटर कौन से जनरेशन का है, तो आपको याद रखना है। हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज थी यूनिवैक, एनवैक, एडवैक जो थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। और इनपुट जो है, इनपुट लिया जाता था आपका पंच कार्ड से, पेपर टेप से। ठीक है, ये इससे, और आउटपुट जो है आपका प्रिंट में लिया जाता था। ठीक है, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब होती थी, ये ऐसी वैक्यूम ट्यूब होती थी। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। कहीं कहीं कमरों में एक कंप्यूटर यहाँ पे आता था, इतने बड़े होते थे। मेन फीचर क्या है देखिए, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसका वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद मेन मेमोरी थी मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, यानी कि मैग्नेटिक से रिलेटेड इसकी हमारी मेमोरी थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज थी। और क्योंकि दो दो कमरे, एक एक कमरे तक कंप्यूटर आते थे, इतने बड़े थे, इसलिए यहाँ पे लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉट ऑफ हीट, तो एसी यहाँ पे लगाना पड़ता था। स्पीड इनकी बहुत स्लो थी, वे बहुत स्लो थी, और लार्ज बहुत थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे पंच कार्ड और पेपर टेप हो गया। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। फिर बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 आया। हार्डवेयर हमने यहाँ पे, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हमने फिर चेंज की। अब ट्रांजिस्टर आ गए, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गए, ट्रांजिस्टर आ गए। तो उससे क्या हुआ, उससे थोड़े और फास्टर, चीपर, स्मॉलर, मोर एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर हो गए। फास्टर, स्मॉलर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गए। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग आ गई सेकंड जनरेशन में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जैसे फोरट्रेन, फोरट्रेन आ गई, कोबल आ गई। ये दो लैंग्वेज याद रखनी है, सेकंड जनरेशन में यूज़ होती थी। कंप्यूटर के नाम IBM, CDC, यूनिवैक, लार्क, हनीवेल और मार्क 3। ये कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ ले जाएंगे। ये सेकंड जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। देखिए आप थोड़े छोटे हो गए, इधर ये ट्रांजिस्टर की फोटो है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था, मैग्नेटिक को ये सेम था। असेंबली लैंग्वेज आ गई थी पहले, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी। फिर लो पावर कंजप्शन, जनरेट लेस हीट, स्मॉलर इन साइज थे, इम्प्रूवमेंट इन स्पीड थी। तो मेन आपका यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर और असेंबली लैंग्वेज दो ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर आता थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी और बदली। 1964 से 71 का ज़माना आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज़ होने लगी। जो आईसी आपकी चिप आज यूज़ होती है, लगभग वही जैसी, उसके से थोड़ी बड़ी होती थी आज के जैसे, ऐसे तो आज तो बहुत छोटी है, यूज़ होने लग गई। रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर को आईसी ने। ठीक है, सिंगल आईसी में, एक आईसी में मैनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे। और यहाँ पे सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, स्पीड और एफिशिएंसी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले बहुत तेज हो गए थे। मल्टी प्रोग्रामिंग हो गए थे, ए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए थे, जिसमें एक से दो काम हम एक साथ यहाँ पे करते थे। IBM सिस्टम 360, PDP और CDC 6600 यहाँ पे इसके यूज़ थे। देखिए ऐसा कंप्यूटर आ गया, पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा ऐसा कंप्यूटर यहाँ पे आ गया था, थर्ड जनरेशन का। ठीक है,
मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आईसी आ गई थी, लार्ज मैग्नेटिक कोर आ गया था, स्मॉलर चिप हो गई थी, इनपुट आउटपुट मैग्नेटिक, कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब बात करते फोर्थ जनरेशन की। 1972 से 2010 का जो ज़माना है वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई और बीएसआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की जाने लगी थी। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर आ गए थे और पर्सनल कंप्यूटर का ज़माना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एम एस डोस, एम एस विंडो डेवलप हो गए थे। ठीक है, जीयूआई आ गया था, ग्राफिक यूज़र इंटरफेयर। कई बार जीयूआई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेयर। प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने लगे थे, जैसे सी, सी प्लस और DBMS में यहाँ पे लिखे जाने लगे थे। IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज PDP यहाँ पे आ गए थे। ये था आपका फोर्थ जनरेशन। देखिए ये जो डेस्कटॉप होता है ये फोर्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ठीक है, मेन कंपोनेंट सबसे याद रखना आपने, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आ गए थे। एक VSLI क्या है, एक चिप में 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पे होते थे। सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई थी, जैसे रैम रोम आ गया था, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे चेंज हो गया था। उसके बाद हाई लैंग्वेज आ गई थी आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज आपकी आ गई थी, जिसमें आपका पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट हो गया था। थर्ड और फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज भी यहाँ पे इस्तेमाल होती थी। स्मॉलर थे, चीपर थे, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे। ठीक है, इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, मॉनिटर थे। तो नेटवर्क स्टार्ट हो गया था, नेटवर्किंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब आता है प्रेजेंट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 2010 से स्टार्ट हुए हैं। इसमें VLSI आई थी टेक्नोलॉजी, जो आपने देखा, और यहाँ पे आ गई थी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नैनो कंप्यूटर इनको कहे जाने लगा, नैनो कंप्यूटर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, जैसे अभी चल रही है जावा और पाइथन। IBM के नोट, पेंटम PC और परम 10,000 कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसमें यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का भी ज़माना आ चुका है। ठीक है, ये देखिए आप, लैपटॉप, मोबाइल, ये जितने भी हैं ये सभी फिफ्थ जनरेशन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो चेंज हुआ वो हुआ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंपल माइक्रोचिप में है, पैरेलल प्रोग्रेशन, टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रन कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पोर्टेबल है, कभी भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लैपटॉप है। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक्टर, सभी तरह के अभी जो लेटेस्ट है वो सभी यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी क्लास हमने बनाई थी, बेसिक इंट्रो। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी क्लास 15 से 20 मिनट की आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। और हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर ज़रूर आप लोग सभी बताएं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।